ठीक है? तो वैसे ही हम बनाने वाले हैं आज, ठीक है? इसमें भी हम 4 तरह की जो बॉटम शीट है वो बनाएँगे, ठीक है? और चारों का यूज़ केस मैं दिखाऊँगा अलग-अलग कैसे होता है और अलग-अलग ऐप्स में उनको कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है? तो अलग-अलग यूआई के साथ हम बनाकर देखेंगे आज। और ये हमारा प्रॉम्प्ट है जो आज हम एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर ये प्रॉम्प्ट देकर एआई से वो सारा बॉटम शीट बनाने वाले हैं, ठीक है? तो हम एंड्रॉइड स्टूडियो का यूज़ करेंगे, जिसमें हम वाइब कोडिंग करेंगे और फ्लटर के सारे जो कोड होगा वो आपको गिटहब पे मिल जाएगा, ठीक है? और ये हमारा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो चलो ये जो एंड्रॉइड स्टूडियो है वो मैंने ओपन कर दिया है और अब हम एक फ्लटर का नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, है ना? तो उसमें हम फ्लटर का नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऊपर ही आपको बटन मिल जाएगा न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, तो इसके ऊपर टैप कर देना है, ठीक है? और यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है, सेम टू सेम कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे हमें ना अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है, तो जो आपका प्रोजेक्ट है वो नाम यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है? मैं यहाँ पे बॉटम शीट कर रहा हूँ, क्योंकि हम यही यूज़ कर रहे हैं तो हम बॉटम शीट का यही प्रोजेक्ट दे रहे हैं, आप अपने प्रोजेक्ट का नाम देना। ठीक है? फिर ये जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे आपको सेव करना है, तो यहाँ पे जाओगे लास्ट में और यहाँ से हमें वो फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है, जिसमें हमारा ये प्रोजेक्ट सेव होगा। तो यहाँ पे मैं एक नया फ़ोल्डर बनाऊँगा, ठीक है? और इसके अंदर हम अपने प्रोजेक्ट को रखेंगे, ठीक है? तो इसको यहाँ मैं फ़ोल्डर को सेलेक्ट करूँगा, तो ये मेरा फ़ोल्डर सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ से करूँगा क्रिएट। इसके अलावा आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सब कुछ सेम टू सेम रहने देना है। बस ये 2 चीज़ चेंज करनी है, जो मैंने आपको बताई है, ठीक है? फिर ये थोड़ा-सा ऐसे लोडिंग लेगा और प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमारी प्रोजेक्ट की फाइलें हैं सारी, वो एक-एक करके क्रिएट हो जाएगी और फिर आपको जो ये है, वो यहाँ लेफ्ट साइड में दिखेगी, है ना? तो ये देखो, ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फ्लटर का प्रोजेक्ट होता है, तो वो क्रिएट हो गया है और अब है ना, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो मैं जाऊँगा यहाँ चैटजीपीटी के पास, ठीक है? और यहाँ से जो हमारा प्रॉम्प्ट है आज का, तो वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, है ना? यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं इसको फुल स्क्रीन पे लाता हूँ और अब यहाँ पे देखो राइट साइड में यहाँ पे ये तीसरे नंबर पे चैट का बटन मिलेगा आपको, इसके ऊपर टैप करना है ना? इस पे टैप करोगे तो हमारा जो एआई है वो स्टार्ट हो जाएगा और आपको यह जेएआई का चैट ऐसे दिखने लग जाएगा सेम टू सेम, है ना? और यहाँ से ऊपर ध्यान देना, यहाँ से एजेंट सेलेक्ट होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे आस्क पे सेट है, तो आपको यहाँ एजेंट के ऊपर टैप करना है और एजेंट को सेलेक्ट कर लेना है ना? एजेंट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम जो अपनी प्रॉम्प्ट कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसके बाद जो हमारा फ़ोल्डर का स्ट्रक्चर है वो भी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है? तो इसको कॉपी करने के बाद इसके नीचे एंटर करूँगा मैं, ठीक है? दोनों मैंने एंटर कर दिए और इसके बाद हमें ना यहाँ एट द रेट लगा के हमारी जो प्रोजेक्ट की मेन फ़ाइल है, वो यहाँ पे सेलेक्ट करनी है और एक और मैं यूज़ करूँगा, ठीक है? इसको मैं हटा देता हूँ, मुझे ये नहीं, मुझे यूज़ करना है पबस्पेक एमएल फ़ाइल को। तो इन दोनों फ़ाइल को टैग कर देना है और ये कोड हमें शेयर कर देना है। इसके बाद जो हमारा एआई है, वो हमारा काम करेगा, ठीक है? तो यहाँ से बस इतना सही करना है हमें और यहाँ से हम सेंड बटन कर देंगे, तो अब हमारा एआई काम पे लग जाएगा। और ये जो प्रॉम्प्ट है ना, वो मैं आपको शेयर कर दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इसको कॉपी कर लेना, है ना? तो ये प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगा और इससे चाहो तो आप खुद से भी इसी प्रॉम्प्ट से आप नया जो चेंज करना है आपको उसमें, वो चेंज करके जनरेट करवा सकते हो। वरना जो ये कोड जनरेट होगा, वो कोड भी मैं गिटहब पे डाल दूँगा, तो आप डायरेक्टली वो भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो ये जो सेम डिज़ाइन है वो आपके पास बन के आ जाएगी और हमारा कोड भी कंप्लीट हो गया है और यहाँ से हमें बस एक्सेप्ट करना है। तो जब ये फ़ाइल को चेंज करेगा, ठीक है? तो हमसे एक्सेप्ट करने के लिए हर बार पूछता रहेगा, तो बस वो फ़ॉलो करके अ, हमें जो है ना, वो एक्सेप्ट करते रहना है, ठीक है? तो बस थोड़ा-सा वेट करो, यहाँ पे एक्सेप्ट का बटन आता है, तो बस एक्सेप्ट का बटन दबा दो, ठीक है? जिससे क्या होगा, ये हमारी प्रोजेक्ट की फ़ाइल क्रिएट करेगा, जो कि आपको यहाँ लेफ्ट साइड में दिख रही है ना, ठीक है? तो सेम टू सेम ऐसे ही हमारे लिए फ़ाइल बनाता रहेगा।
तो बस यहाँ से मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वैसे आपको भी कर लेना है और बस फिर हमारा प्रोसेसिंग चलता है और हमारा काम हो जाएगा, है ना? तो इसने इतना सारा काम कर लिया है और फिर बस हमें यहाँ पे कीप कर लेना है और ये भी कीप कीप ऑल कर देते हैं, ठीक है? इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो pubspec YML फाइल है ये वाली, इसको ओपन करना है और यहाँ पे आपको pubget जो दिख रहा है ना, इसको टैप कर देना है, ठीक है? तो जो इसने सारी डिपेंडेंसी बनाई है वो सारी ऐड हो जाएगी, ठीक है? बस इतना सा करना है और हमारा जो काम है वो हो गया है और ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो चलो अब इस प्रोजेक्ट को हम रन करते हैं, फिर मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ इसका, ठीक है? तो इसको रन करने के लिए हम यहाँ पे रनिंग डिवाइस के अंदर जाएँगे, ठीक है? तो अभी कुछ भी नहीं है तो हम जाएँगे इसके ऊपर डिवाइस मैनेजर में, जो सेकंड नंबर पे बटन है, और यहाँ से हम अपने वर्चुअल डिवाइस को ऑन करेंगे और फिर यहाँ से ऊपर जाके हमें अपना जो वर्चुअल डिवाइस का जो है लिस्ट, उसमें से सेलेक्ट कर लेना है जिस पे हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे, है ना? तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से हमारा सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे जो रन का बटन है ये वाला, इसको प्रेस कर देना है, ठीक है? तो ये करने के बाद जो हमारा प्रोजेक्ट है वो रन होना स्टार्ट होगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखोगे तो जैसे ही मैंने ये बटन प्रेस किया यहाँ पे, और यहाँ पे फिर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन होना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, इसकी प्रोसेसिंग चल रही है। तो अब हमें थोड़ा-सा और वेट करना है जब तक ये एपीके बिल्ड करेगा, फिर हमारे डिवाइस में इंस्टॉल करेगा, है ना? तब तक थोड़ा-सा वेट करना है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो एंड्रॉइड स्टूडियो का वर्ज़न है वो लेटेस्ट वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको भी अपना एंड्रॉइड स्टूडियो जो है वो लेटेस्ट वर्ज़न वाला यूज़ कर लेना है। तभी आपको ये जो एआई वाला फ़ीचर है वो मिलेगा, है ना? तो अगर आप पुराना वर्ज़न यूज़ कर रहे हो तो उसको अपडेट कर लेना, और अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो एंड्रॉइड स्टूडियो को गूगल में जाके डाउनलोड कर लेना, है ना? और इंस्टॉल करना तो सिंपल है ही है। तो यहाँ देखो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो गया है सक्सेसफुली हमारे डिवाइस के अंदर, और यहीं से अब मैं आपको दिखाता हूँ कि चारों तरह की जो मॉडर्न बॉटम सीट होती है वो हम प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ करते हैं, जो कि हमने एआई से बनवाई है और प्रीमियम लेवल की है। तो देखते हैं। तो अब नॉर्मल बोरिंग बॉटम सीट नहीं बनाने वाले हम, लेटेस्ट वाली बनाएँगे जो कि परफेक्ट होती है। ठीक है? तो यह देखो ये हमारा प्रोजेक्ट है और ये रन हो गया है, और यहाँ से मैं इसको डार्क मोड और लाइट मोड में भी चेंज कर सकता हूँ, है ना? तो अगर आपको ऐप के अंदर डार्क मोड चाहिए तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है? लाइट मोड चाहिए तो लाइट मोड में ऐसे दिखेगी। तो चलो हम पेमेंट वाली जो पहली बॉटम सीट है वो ओपन करता हूँ मैं, तो इसके ऊपर टैप करूँगा, तो ये देखो हमारी बॉटम सीट कितनी ब्यूटीफुल डिज़ाइन होके आई है। तो ऐसे अब बन के आएगी, तब यहाँ से यूज़र पेमेंट करता है अपना पे नाउ बटन दबा के, ठीक है? तो ये हमारी पेमेंट वाली बॉटम सीट है जो ऐसे बन के आती है अच्छे से, ठीक है? दूसरी हम बनाते हैं फ़िल्टर वाली, ठीक है? तो यहाँ से देखो यूज़र फ़िल्टर चेंज करता है कुछ भी जो उसको करना होता है, तो फ़िल्टर के लिए हम ऐसे ही बनाते हैं डिज़ाइन, और इससे यूज़र अप्लाई करता है फ़िल्टर को। फिर कन्फर्मेशन की बात आती है, तो यहाँ पे देखो, ये तब हम कब बनाते हैं जब कुछ भी डिलीट करवाना हो और वो गलती से डिलीट ना हो यूज़र से, तो उसे हम दिखाने के लिए कि भाई इसको डिलीट करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ कन्फर्मेशन देने के लिए हम ऐसे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? तो ये हमारी कन्फर्मेशन डिज़ाइन है, और अगर यही आप खुद से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा सोचने में, तो हम एआई से ही बनवाते हैं। और एक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे, ये हमारी लास्ट बॉटम सेट है जो कि कुछ ऐसी दिखती है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो कि यूज़र से हमें सेलेक्ट करवाना होता है, ठीक है? तो ये हमारी जो एक्शन की बॉटम शीट है वो ऐसी होती है जिसमें यूज़र एक्शन इनपुट करता है, ठीक है? कुछ भी एक्शन यूज़र से करवाना हो तो वो कुछ ऐसे होता है। तो ये हमारी चारों बॉटम शीट है जो मैंने आपको बनाकर दिखाई है, ठीक है? यहाँ पे फिर से भी दिखा देता हूँ, है ना? ये चारों हो गई, और चलो अब डार्क मोड में टेस्ट करते हैं क्या डार्क मोड में कैसी दिखती है। तो अगर मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ तो ये देखो डार्क मोड में आपको कैसे दिख रहा है, और कलर भी एकदम परफेक्ट मैच हुए। ऐसा भी नहीं है कि कलर खराब हुए या उसने कलर मैच नहीं किया। बिल्कुल कलर फिल टू फिल परफेक्ट मैच है। डार्क मोड के अंदर भी हमारी जो डिज़ाइन है वो एकदम परफेक्ट दिख रही है, ठीक है? और डिज़ाइन करने के साथ-साथ उसने कलर भी उस हिसाब से डिज़ाइन किए हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे बॉटम सीट हैं जो हमने एआई से बनवाई हैं, ठीक है? और इसका कोड तो आपको मिल जाएगा, तो आप बना-बनाया कोड यहाँ से कॉपी कर लेना, वो मैं अपने गिटहब पे पोस्ट करने वाला हूँ, ठीक है? तो ये देख सकते हो हमारा कोड है और आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ये है ना?